हाय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बोर्ड एग्जाम में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, थोड़ा सा मैं आज आपको उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं और किस तरह से आंसर लिखनी है हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, थोड़ा सा वो मैं तरीका पे बात करने जा रहा हूं। तो चलिए, मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है या अंतर लिखे, समझ रहे हैं ना, या इस तरह से कहेगा अंतर स्पष्ट करे। तो हमें उसका जो आंसर देना है, एक ही तरीका से आंसर देना है कि इस तरह का आंसर हम बना लेंगे। आंसर देके हम लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और बीच में जो है ये लकीर खींच देंगे और इस तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो एक एक करके हम सारी गुणों जो है, सबसे पहले ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है अब जो है साइंस में बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर में ही सिर्फ पूछता है। तो आप 2 अंतर भी लिखेंगे तो चलेगा, 3 अंतर भी लिखेंगे तो चलेगा, 4 अंतर भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हमें टाइम बचाने के अनुसार, टाइम के हिसाब से उतना ही आंसर देना है जितना जरूरी है। अगर 2 लिख रहे तब पर भी जरूरी है, 3 लिख रहे तब पर भी जरूरी, 4 लिख रहे तब पर भी उतना ही मार्क आपको मिलेगा। तो इस ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर हम लिखेंगे, पहला नंबर में हम लिखेंगे कि यह सबसे पहले होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब ये दर्पण के अंदर नहीं दिखाई देता, ये दर्पण के बाहर बनता है। तो यह भी हम लिख सकते हैं कि यह दर्पण के बाहर बनते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं देखिए, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। दर्पण के बाहर का मतलब क्या, आप दर्पण के आगे बनता है ये भी लिख सकते हैं, या दर्पण के अंदर का मतलब क्या, दर्पण के पीछे ये भी लिख सकते हैं। कई तरह के बुक में रहता है कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो समझिए वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, दर्पण के आगे बन रहा है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर दूसरा मैं जो है इसमें लिख सकता हूं अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो ये भी मैं दूसरा ऑप्शन लिख दिया। तीसरा जो अंतर है वो कह रहा है कि इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, हम पर्दे पर दिखा सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखा सकते। और भी अंतर लिख सकते हैं कि अगर 2 नंबर में पूछा जाता है 3 बहुत हो गया, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, कोई नंबर कटने वाली नहीं है। इसी तरह का और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का कितना उपयोग हमको लिखना है, 3 उपयोग लिखना है। 3 कहेगा तो 3 लिखेंगे, 2 कहेगा तो 2 लिखेंगे। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही उपयोगी है, इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है उस पर हम
बात करेंगे वो लिख देते हैं। देखिए पूछा था अवतल दर्पण का 3 उपयोग लिखे थे, तीनों उपयोग मैंने लिखा है। पहला क्या है, दाढ़ी बनाने में कहिए या हजामत के रूप में कहिए उसका उपयोग क्या जाता है। आंसर कैसे लिखे, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, तो ये लिख दिया। तो अब ये इस तरह से हम शॉर्ट में भी लिखेंगे तो मेरा आंसर परफेक्ट है। नहीं तो ये नहीं लिखता, ये मैंने नहीं लिखता तो लिखना दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आंख कान नाक गला दांत इत्यादि के इलाज में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह का झंझट से निपटने के लिए मैंने पहले लिख दिया कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। तो क्या है, दाढ़ी बनाने में क्या जाता है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में क्या जाता है, आंख कान नाक गला दांत इत्यादि के इलाज में क्या जाता है। इस तरह का आंसर पूछेगा, इस टाइप से आप आंसर लिखेंगे इस तरह का क्वेश्चन का। ऐसी क्वेश्चन मैं आपको लगातार कराते रहूंगा। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।